इंडिया टुडे के सफाईगिरी अवार्ड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर इंद्राणी मुखर्जी के बीमार होने की, अस्पताल में भर्ती होने की खबर आ रही है। ओवरडोज का ये मामला बताया जा रहा है। इंद्राणी मुखर्जी की हालत नाजुक बताई जा रही है। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये कहा जा रहा है कि दोपहर में ज्यादा गोलियां खाने की वजह से इंद्राणी की हालत बिगड़ी है। दवा को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और जेजे हॉस्पिटल में इंद्राणी को भर्ती करवाया गया है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। ओवरडोज यानी कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में दवा ले ली है इंद्राणी बेहोश है, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और जो डॉक्टर्स ने बताया, प्रारंभिक जांच में जो पता चला है, गोलियों के ओवरडोज की वजह से हालत बिगड़ी इंद्राणी की। एमआरआई रिपोर्ट हो चुकी है। इंद्राणी की जो हालत है उसे गंभीर बताया जा रहा है और डॉक्टर्स का यह कहना है कि इंद्राणी को होश आने में अगले 24 घंटे लग सकते हैं। 24 घंटे निगरानी में डॉक्टर्स की इंद्राणी को रखा जाएगा और डॉक्टर सघन निगरानी इन अगले 24 घंटों में करेंगे। दोपहर 2 बजे से इंद्राणी की हालत गंभीर बताई जा रही। क्या कहा डॉक्टर्स ने, सुनिए। इंद्राणी मुखर्जी को जब भी जेल से फ़ोन आया तो हमारे सीनियर डॉक्टर जाके वहाँ जांच किए तो उस वक्त वो अनकॉन्शियस थे। उनको यहाँ लाया है 2 बजे। तब से उनका सब जांच हुआ है, उनका एमआरआई भी किया है। तो एमआरआई में उनका ब्रेन नॉर्मल है। तो उनका गैस्ट्रिक जो लवाज होता है वो हमने निकाला है। पेट में जो भी वो निकालने के बाद हमने इसको भेजा है, वो फॉरेंसिक लैब में भेजा है। हम ऐसा सोच रहे हैं हमारे क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम से कि उन्होंने कुछ टैबलेट का ओवरडोज किया होगा एंड उसके वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए। बट वो फॉरेंसिक का रिपोर्ट आने तक ये बोला नहीं जा सकता कि क्या लिया था, लेकिन फ़िलहाल वो अनकॉन्शियस है और सीरियस है। उनके वाइटल पैरामीटर्स अभी नॉर्मल है, खाली रेस्पिरेशन में उनको थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है। बाकी उनके ऊपर पूरा ख्याल रख के सीसीयू में उनका रखा गया है। इंद्राणी बेहोश हैं। इंद्राणी की हालत गंभीर बनी हुई है। इंद्राणी ने ओवरडोज लिया है, दवाइयों का ओवरडोज की वजह से इंद्राणी की तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जेजे मुंबई के जेजे अस्पताल में इंद्राणी भर्ती है। दोपहर के बाद अस्पताल में इंद्राणी को भर्ती कराया गया है और बेहोशी की हालत में इंद्राणी मुखर्जी को अस्पताल लाया गया। इस वक्त भी इंद्राणी बेहोश हैं। दवा के ओवरडोज की वजह से इंद्राणी बेहोश हुई है। शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी है इंद्राणी और पूर्व पति संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामर राव भी मर्डर, किडनैपिंग, साजिश, इन सब के मामले में जेल में है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भी और मुस्तफा ने अस्पताल का जायजा लिया। शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी इस वक्त मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में एडमिट है। माना जा रहा है कि इंद्राणी मुखर्जी को 2 बजे जेजे हॉस्पिटल में लाया गया है। उन्हें एपिलेप्सी, इस बीमारी की दवाइयां 11 तारीख से दी जा रही थी और उसी दवाइयों का ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से इंद्राणी बेहोश हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया है। पुलिस का ये मानना है कि इंद्राणी ने ये दवाइयाँ जेल में ही खाई है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को जेजे बाइकल्ला जेल में बुलाया गया। उसके बाद उन्हें इधर हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया गया है। इस वक्त इंद्राणी आईसीसीयू में है, जेजे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट चल रही है। सैंपल्स निकाल के फॉरेंसिक्स के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त डीन है जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर लाहानी, उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा शक है कि दवाइयाँ ज़्यादा खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है और इसे एक तरीके से सुसाइड भी खुदकुशी करने की कोशिश भी माना जा सकता है। और इसी की आगे जांच करने के लिए सैंपल्स निकाल कर फॉरेंसिक लैब में भेज दिए गए हैं। इंद्राणी के ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है। इस वक्त वो बेहोश है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रहा जाएगा और डॉक्टर्स का ये कहना है कि फिलहाल इंद्राणी की कंडीशन सीरियस है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। आइए सीधे मुंबई आपको लिए चलते हैं। मुस्तफा हमारे साथ है। मुस्तफा, आपने जिक्र किया सुसाइड, आत्महत्या इसे माना जा सकता है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कितनी संभावना इस बात की और इंद्राणी की स्थिति, हालत जो गंभीर बताई जा रही है वो कितनी गंभीर?
देखिए, इस वक्त ये कहा नहीं जा सकता कि ये मामला खुदकुशी का है या फिर किसी और चीज़ का। यहाँ पर दो बातें जो इस वक्त हमारे पास कंफर्म है वो ये है कि इंद्राणी जेल में बेहोश हो गई थी। 2 बजे उन्हें जेजे हॉस्पिटल लाकर एडमिट किया गया है। वो अभी भी बेहोश है। उनके स्टमक में से जो पॉइजन था वो निकाल कर सैंपल्स फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि किन दवाइयों की वजह से वो बेहोश हुई है और क्या इन दवाइयों का ओवर कंजम्पशन उन्होंने किया है या गलत प्रिस्क्रिप्शन था। ये सारी चीज़ें बाद में खुलकर सामने आएगी। फिलहाल डॉक्टर लाहाने जो डीन है जेजे हॉस्पिटल के, उन्होंने ये कहा है कि MRI रिपोर्ट्स इंद्राणी की नॉर्मल थी, लेकिन उन्हें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस पर काफ़ी प्रेशर है, तो उन्हें और वो बेहोश भी है। अभी भी वो बेहोश है और ICCU में रखी गई है, तो उनकी हालत गंभीर मानकर चल सकते हैं और हर तरीके की ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है। और लेकिन इस बात का खुलासा नहीं है कि कैसे उनकी ये तबीयत कैसे बिगड़ी है, बट बेहोशी की हालत में 2 बजे से लाई गई हैं और अभी तक इंद्राणी मुखर्जी जेजे हॉस्पिटल में बेहोश है। मुस्तफ़ा, जेल में ये गोलियां इंद्राणी ने खाई हैं, कोई सवाल जेल प्रशासन पर उठते हैं? बिल्कुल, इसमें 2 से 3 बातें ये जांचनी पड़ेगी कि ये एंटी एपिलेप्सी पिल्स जो कह रहे हैं इसका प्रिस्क्रिप्शन उन्हें कब से दिया गया था, उस प्रिस्क्रिप्शन में एक दिन में कितनी दवाइयाँ थी। अगर इंद्राणी को जेल में रखकर एक दिन में एक दवाई दी जा रही थी और जैसे कि लाहाने सर ने भी हमको बताया कि हो सकता है उन्होंने वो दवाइयाँ जमा की हो, वो खाती नहीं थी और एक साथ उन्होंने दवाइयाँ खाई हो, या वो प्रिस्क्रिप्शन पूरा के पूरा गलत हो। ये 2 संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ये बात तभी सामने आएगी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की जो आने के बाद ही ये बात की पुष्टि हो सकती है कि किस वजह से उन्हें ये तकलीफ हुई है। ये बात तो सही है कि उन्होंने दवाई जमा की होगी या उन्हें किसी तरीके से जेल में उन्हें ये दवाई दी जा रही थी, ये बात मानी जा सकती है। उसमें प्रॉब्लम इंद्राणी की तरफ से थी या कि जेल प्रशासन की तरफ से, ये बात फॉरेंसिक रिपोर्ट और अब आगे की जाँच होने के बाद ही पता चल पाएगी। मुस्तफ़ा, आप बने रहिए हमारे साथ, और बातचीत हम आपसे करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि इंद्राणी मुखर्जी ने ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खा ली हैं। ओवरडोज की वजह से अस्पताल में, मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और दोपहर के बाद भर्ती करवाया गया है। शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की तबीयत इस वक्त ख़राब है। डॉक्टर ने यह कहा है कि इंद्राणी की तबीयत गंभीर है, यानी कि हालत गंभीर बताई जा रही है। जेजे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर TP लहाणे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर लहाणे, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इंद्राणी मुखर्जी के बारे में? नहीं, इंद्राणी मुखर्जी, इनको 2 बजे हमारे जेजे अस्पताल में एडमिट किया है जी। वो तब से अनकॉन्शियस है। उनका MRI किया है, MRI नॉर्मल है और हमको लगता है कि उन्होंने ओवरडोज ऑफ मेडिसिन हुआ है उनको जी। गैस्ट्रिक लवाज हमने करके फॉरेंसिक को भेजा है। जब तक फॉरेंसिक से नहीं आता रिपोर्ट तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि उनको क्या हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर लहाणे, कितनी स्थिति को आप किस तरह की बताएंगे इंद्राणी वो की? अनकॉन्शियस, स्टेबल बट अनकॉन्शियस, स्टेबल बट अनकॉन्शियस। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, मान सकते हैं क्या हम डॉक्टर लहाणे? फॉर मी इट इज एन ओवरडोज ऑफ मेडिसिन जी। उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कितना खतरा जान को इंद्राणी की, कब तक आप ऑब्जर्वेशन में रखेंगे? कल बोला जा सकता है, आफ्टर 24 आवर्स। अच्छा, किस तरह की दवाई है डॉक्टर लहाणे? वो तो अभी नहीं बोल सकते क्योंकि फॉरेंसिक लैबोरेटरी विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन इज कंज्यूम्ड। जी। और जो आपको इनिशियल जो आपको जानकारी मिली है इलाज के दौरान, क्या ये पॉइजनस थी टैबलेट्स डॉक्टर साहब? हमको ऐसा लगता है कि इट इज पॉइजनस नहीं, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन लगता है। क्या ये क्या? जी। अगर डॉक्टर साहब अगर ये ओवरडोज है तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? इससे जान जा सकती है इतनी दवाइयां एक साथ लेने से? 24 आवर्स में समझेगा क्योंकि वो अनकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस में ऐसी चीज में कभी कभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो 24 आवर्स विल हैव टू ऑब्जर्व, तो वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन क्या डॉक्टर साहब अगर इस तरह से इतनी दवाइयां एक साथ ली तो उससे जान जा सकती है?
वो डिपेंड्स है उनकी, वो दवा कितने कब लिया है, कितना डोज लिया है, बहुत सारी चीजें उसमें आती है। बट ये सब चीजें के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर लहाणे आपका आज तक से बातचीत करने के लिए।